अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी ये टाइम हो रहा है, अभी मैं जा रही हूँ किचन में। आज हम लोग गए थे अम्मी के पास, तो इफ़्तार के बाद तो वहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करके आए। खाना भी आज का वहीं पे हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है ना घर में जो बने जैसा था वैसा ही है, खीमा और चावल। तो अब खीमा है तो रोटियां डाल दे रही हूँ। अयान और उमायरा तो खा ले रहे खीमा रोटी, हाँ खा ले रहे लोग खीमा रोटी। अब दीदी बोले कि खीमा रोटी मम्मा बोले, तो अब मैं सोच रही हूँ उनके वास्ते क्या करूँ। रोटियां तो डाल देती हूँ। माइजा क्या खा रहे? आज की सहरी में माइजा प्रेजेंट है। आप क्या खाने वाले हैं? दी छतल होती है, अच्छी बात है। ठीक है, देखेंगे कहते। चलो फ्रेंड्स, अब मैं जाती हूँ, रोटियां बना देती हूँ। पूछती हूँ उनको उठा के, रोटियां तो डाल देती हूँ, थोड़ी देर में हो जाता। आप लोगों को बनाना वही। हाँ, शक्कर की रोटी दीदी नहीं खाते। खीमा कौन खाना? एक रोटी एक शक्कर की। मार खाते। एक रोटी खीमा रोटी, एक शक्कर की रोटी, वैसा बोलते डाल रही हूँ। अब याद आया, फिर शक्कर की वो घी रोटी नहीं खाना, चीज़ पराठा बना देती हूँ, वही खाना। जब भी मैं सहरी वगैरह के लिए उठती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ तो मेरे को ऐसा ख्याल आता है, मैं बस अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो सोच वगैरह, रमज़ान के इन खूबसूरत दिनों में जब मैं सहरी और इफ़्तार के तैयारियाँ करती हूँ ना, तो मेरे को कुछ ऐसा फील होता है। मैं बस अपनी सोच शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। इन कामों में, इन टाइम मैनेजमेंट को लेकर हर घर की बहू, हर औरत याद आती। एक बहू सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं होती, वो एक नई ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के आती। नया घर, नए लोग, नया रहन सहन, इन तौर तरीक़ों के साथ फिर भी वो है ना मुस्कुराहट के साथ सब में मतलब घुल मिल जाती। कभी कभी वो थक भी गई ना, कभी दिल भी भर आ जाता, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती रहती ना। घर को सजाना सिर्फ़ चीज़ों से नहीं होता। देखो, घर को मोहब्बत, सब्र और ख़ामोश मेहनत से सजाया जाता, और इसमें बहू का बहुत बड़ा हिस्सा होता। हर घर को चाहिए कि अपनी बहू को सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं, इज़्ज़त, अंडरस्टैंडिंग और अप्रिसिएशन भी दें। बहुत कम रहता भाई ये सब। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, कितना भी दिन भर काम वगैरह करो, कुछ भी करो, हंस बोल के हर किसी के अच्छी और बुरी, मीठी कड़वी बातों को सुना के, जहन में रख के, कभी भड़ास निकाल के, कभी दिल में दबा के रखते ना, उसके बावजूद भी है ना उन कामों की कोई अप्रिसिएशन नहीं। मेरी हर वीडियो की टॉपिक में ये वर्ड आएंगे आप लोगों को सुनने में, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो वो फील मैं समझती हूँ हर औरत इससे गुज़र चुकी है, या फिर उसको है ना इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस मालूम है। और मीठी रोटी पे रख दी, देखो फिर भी मैं भूले से चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए यहाँ देखो माइजू क्या खा रहे मेरे जान। इधर देख के बोलो फ्रेंड्स को, चत्तल तिल होती। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इधर देख के बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, माशाल्लाह से। यहाँ देख, तो इन लोगों को जल्दी बिठा देती मैं, ज़रा खाने के वास्ते देख रहे हैं टाइम। अब मैं भी डाल लेके आ गई, मैं भी चलो फ्रेंड्स खाने बैठती हूँ। चलो खीमा रोटी खा लेंगे। मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही है। चलिए मैं भी खा लेती हूँ, फिर मिलेंगे फ्रेंड्स इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा वीडियो क्लिप्स की भी है ना मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, और बाकी ऐसा काम होते रहता है। उसके बाद
थोड़ा सा अपनी सोच वगैरह आप लोगों से, अपनी बहनों से शेयर कर लेंगे बोल के मैं थोड़ी थोड़ी बातचीत भी कर ले रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, और फिर अपनी बात कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर बहू वाला टॉपिक। एक अलग अलग टॉपिक्स में लाती रहूँगी आप लोगों को, ये कैसा मतलब क्या लगता है क्या नहीं है सब शेयर करते रहो। ऐसा पर्सनल मत लो, देखो पर्सनल लोइश नको, मैं किसी के भी ऊपर नहीं बोल रही हूँ, बस एक कॉमन सी बात बता रही हूँ। एक हर औरत की एक सोच जो हर औरत नहीं बोल सकती, जो कोई बोल नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, तो उन सब का फीलिंग का मिक्सचर बना के ना मैं अपने वीडियोस में बोल रही हूँ। ऐसा कुछ पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो अपनी बात जहाँ रुकी थी वहाँ से मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ऐसा रहता, देखो एक मतलब बहू का कई कई जगहों पे ऐसा रहता, कहीं बहू की लिमिट जो है ना सिर्फ किचन तक रहती। आप उठिए, सुबह में उठिए, किचन में जाइए, बनाइए, सबको सर्व कीजिए, फिर किचन तक ही आपका काम है, उसके बाद जाइए आराम कर लीजिए। मतलब कि ऐसा रहता। तो उस हिसाब से उसको घर के मामलों में बोलने का हक़ नहीं। आजकल सीरियल्स में भी एक बहुत ज़्यादा बता रहा, मैं देखती हूँ नहीं, लेकिन है ना कभी ऐसा देखी तो मेरे को ऐसा जहन में आता कि भाई वाकई में ये लोग सही रिलेट करते। और ना जो है ना सिर्फ किचन के हद से लेके बस उसकी इज़्ज़त भी वहीं तक है। जैसे एक मेड की होती है ना, एग्जैक्टली एक मेड जैसे आती है, अपना काम करती है, चली जाती है, भाई बस आप हमारे घर के मामलों में इन्वॉल्व नहीं है। तो एग्जैक्टली कहीं कहीं मौक़ों पे, कई कई जगहों पे, कई कई आलम में ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें हैं। तो वो भी एक इंसान होती है, उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, मोहब्बत चाहिए होती है, और ज़िम्मेदारी ही उठाना उसका काम नहीं है। बहू का बता रही हूँ मैं, बहू बेटी हर औरत की बात बता रही हूँ, ये नहीं हर औरत की बात बता रही हूँ मैं, कोई अपने पे ब्लेम नहीं करने का है यहाँ पे। उसको हर चीज़ की मतलब इज़्ज़त चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ रहे हो, उसके काम को अप्रिशिएट करिए। यहाँ सिर्फ हस्बैंड का काम नहीं होता, यहाँ पे घर के सभी मेंबर्स का काम होता है कि एक बहू जब अपने घर आती है तो उसके कामों को, उसके प्रेजेंस को अप्रिशिएट करना, उसको फील कराना, उसको रियलाइज़ कराना कि आप हमारी फैमिली का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम हमारे घर के एक एक मेंबर को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही आप भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये फ़ील करवाना बहुत दिल वालों का काम होता है, जिगर वालों का काम होता है, हर एक अल्लू पल्लू का काम नहीं होता, समझे। क्योंकि बाहर से आई हुई एक लड़की को अपने घर में अपना के उसको है ना सब अपने घर में इन्वॉल्व करना। पहले देखो बोला जाता कि बहू बेटी बन के रहना, बेटी बन के रहना। बेटी कब बन के रहती है? जब उसको बेटी समझा जाए तो ही वो बहू अपनी जो है ना बेटी बन के रह सकती है। जो है ना घर वालों को माँ, बहन, भाई, ये सारी चीज़ें वो भी अपने रूप अपने फैमिली मेम्बर्स में ढूंढती है। सास में माँ ढूंढती है, नंदों में बहनें, देवरों में भाई। ये सारी चीज़ें जो है ना एक बहू को जब हम वो दर्जा देंगे तो ये सारी सामने से निकल के आएगी फीलिंग्स खुद को। वो नए घर में आके परेशान रहती, एक झिझक में रहती कि कैसा होगा, कैसा मैनेज होगा सब कुछ, क्या करेंगे क्या नहीं। सामने वाला मोहब्बत से करके उसको आगे लेके गया ना तो वो खुद पिघल के नरमाई से अपनी लाइफ में आगे बढ़ती। अब डबल फेसेस, डबल मीनिंग ऐसा नहीं, ऐसा होने से उसकी लाइफ आगे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती, माइंड डिस्टर्ब हो जाता, सोच डबल, समझने को उसको टाइम नहीं। एक छोटे से बच्चा जैसे दुनिया में आने के बाद में कैसा उसको सारी दुनिया नई लगती ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बहू का भी वही फेस होता है कि वही माइंड होता है कि एक नई जगह आ गई, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे नहीं। उसको अंडरस्टैंडिंग से, मोहब्बत से ले लेके चले तो भाई घर जन्नत बना के रख देती औरत। वाकई में बोल रही हूँ मैं एक बात, इतनी खूबसूरती से लेके रिश्तों को समझ के जो है ना आप उसको एक थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी इज़्ज़त दे दो, फिर वो आपको है ना अपने सर पे बिठा के रख देती है औरत। घर की बहू की बात बता रही मैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती। देखो अपनी लाइफ में इन फ्यूचर मेरे को भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है, मेरी भी बेटियां हैं, तो मैं लोगों को ये देती हूँ, मैं अपनी बेटियों को ये भी सिखाती हूँ कि कैसा मैनर्स सिखाती हूँ, कैसा रहना, कैसा बनाना। थोड़ा किचन में आते, मेरी बच्ची भी है बड़ी हो रही, तो मैं उसको एक ऐसे सिखाते रहती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें रहती बेटे, ऐसा ऐसा रहता। तो मैं साथ ही साथ अपने बेटे को भी ये तरबियत देती हूँ, बेटे
आपको भी ये सारी चीज़ें आना चाहिए। आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रह सकते, किसी पे भी डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए। आपको अपना काम खुद करने की आदत रहना। सो के उठते तकिया बिस्तर अपना खुद फोल्ड करके रखना है, समझ रहे हो। कोई चीज़ होना है आप खुद जाके लेके आओ, पानी होना है आप खुद जाके पियो। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अभी से उसको है ना अंडा फ्राई करने का तरीक़ा बताती हूँ। कोई चीज़ों में उन्होंने आगे आप देखते होंगे मेरा बेटा मेरे वीडियोस में कितना, मेरे ब्लॉग्स में कितना मेरी हेल्प करता। मैं हालांकि मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है माशाल्लाह से, लेकिन मैं उसको ये नहीं जताती कि तुम एक हैं मेरे आँखों के तारे हो। औलाद देखो माँ बाप के लिए बहुत मतलब एक हो, चार हो, 10 हो, 12, 15 कितने भी हो, औलाद माँ के लिए है ना एक बहुत, समझ सकते होंगे माँ है। तो मैं अपने बेटे को भी साथ साथ में ये तरबियत देती हूँ कि भाई आप है ना, आप पे भी ज़िम्मेदारी बनती घर के कामों की, सारी चीज़ों की, आप भी ये चीज़ों को करना बेटे। कल के दिन आपको ये सारी चीज़ें है ना किसी पे थोपना नहीं रहना, इस तरीके से आपको अपनी लाइफ जीना है। मैं अपनी बेटियों को भी सिखाती हूँ, अपने बेटे को भी साथ ही साथ सिखाती हूँ। तो जैसे माँ एक सिखा के लेके चलती है, इन फ्यूचर आगे जाके वो लड़की को भी ऐसा ही मतलब ऐसी मेंटालिटी। आजकल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के ससुराल तो भाई बस पहले ज़माने में सुनने में आते थे कि ऐसा ऐसा होता है। आजकल जो मॉडर्न ज़माना हो गया, सारे लोग मॉडर्न हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी अपनी लाइफ अच्छे से जी के आए। देखो मॉडर्न ज़माने में सब पहले की जो जितनी भी अजियतें देना, दीख देना, ये सारा सब कुछ पीछे छूट गया, बहुत पीछे छूट गया। भाई सुनते थे हम अपनी अम्मी के ज़माने में। अभी इन फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें लोग समझ रहे, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है, ये चीज़ों को समझ रहे। बहुओं को बेटी कैसे समझाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें समझ के आगे बढ़ रहे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से। अच्छी बात है, कहीं कहीं ये चीज़ें नहीं होती तो बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बहुत ऐसे होता भी है, बहुत से लोग रिलेट भी करते होंगे इस चीज़ को। मेरी बहनें बताइएगा कमेंट में मेरी स्पीच कैसी लग रही, बोर हो रहे हो थोड़ा मतलब एक लेके आती हूँ भाई कि ये इन चीज़ों से बहुत सारी औरतें रिलेट करती। देखो मैं है ना ये भी नहीं बोल रही हूँ कि पर्सनली लो, ठीक है, अब जिसको जो करता है जो उसको लगती तो मैं नहीं रोक सकती वो चीज़ को। अब जो नहीं भाई साफ दिल है, सुथरा है, अच्छा है, तो वो समझ सकता है कि भाई वाकई में बाजी सही बोल रही है, भाई वाकई में सही है। जो रिलेट करता है तो उसको दिल को छू लेती है ये चीज़ कि किसी बहनों पे गुजरी हुई है चीज़, तो कोई रिलेट कर लेता। तो मैं एज ए वुमन, एज ए बेटी, एज ए बहू, एज ए मदर, मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ, कभी कुछ ऐसा मेरे जहन में आ जाता, ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, तो आज के व्लॉग में जो भी मैं रेसिपीज़ बता रही हूँ उसको भी देखते रहिए, मेरी बातों को सुनने से सुनते ये भी देखते रहिए। और बाकी जो है ना ज़्यादा सीरियस मतलब इन बातों को, मैं बस एक थिंकिंग, एक सोच बता रही हूँ। जो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ शेयर करो, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सपीरियंस है ना अपनी ज़बान से, आपकी सोच मेरी ज़बान बने, है ना। तो मैं ये चीज़ों को बताती रहूँगी। अभी देखिए यहाँ पे अपना टॉपिक बंद करेंगे। अल्लाह ताला है ना हर घर में सुकून, राहत, बरकत, मोहब्बत और इबादत अता फ़रमाए, मेरी यह दुआ रहती है फ्रेंड्स। चलो अभी यहाँ बच्चे इफ़्तार की तैयारी कर रहे, देखो, ठीक है, आप लोग भी बने रहो। मैं भी थोड़ी बहुत इफ़्तार की तैयारी कर ले रही थी। आज का व्लॉग ज़रा लेट आ रहा क्योंकि आज है ना थोड़ा सा पहले की मेड्स वगैरह आ गए थे तो उन्होंने बैठे हुए थे, तो उनसे बातों में मेरे को है ना टाइम गुजर गया। मेरे को अच्छा नहीं दिखता कोई घर में आके बैठे इग्नोर करे, चाहे वो काम करने वाले क्यों ना हो, कब पहले काम करते थे उन्होंने आए थे। अब उनसे बातचीत में आधा पौन घंटा निकल गया। अब मैं एडिटिंग रुक गई मेरी, तो उस वजह से है ना थोड़ा लेट अपलोड हो रही। देखो इस की वजह से मैं है ना बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दो, सपोर्ट करो, ठीक है फ्रेंड्स। चलो हम यहाँ से देखो माइज़ा तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग देखते रहिए ब्लॉग और इफ्तार तक ब्लॉग एंड हो जाता। चलिएगा।
चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और अपनी इस बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।